हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ दरअसल एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक दिवाली से दिवाली तक पोर्टफोलियो स्टॉक है और दरअसल देखा जाए तो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और ये स्टॉक एक इस समय ऐसे सेक्टर का स्टॉक है जो सेक्टर इस समय काफ़ी फोकस में है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो एट प्रेजेंट भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। कंपनी सभी पैमानों पर इस समय शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है और कंपनी के कल नतीजे भी आए हैं। नतीजे भी ये बता रहे हैं कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रही है। और कंपनी का नाम तो खैर आप जानते ही हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और क्यों ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक पोर्टफोलियो स्टॉक लगती है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों इस कंपनी को हमें एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए और क्यों ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो यही सब बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कंपनी के नतीजों पर ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पीएफसी के फ्यूचर के बारे में बातें। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की करंट पावर कैपेसिटी आने वाले 5 सालों के अंदर दोगुना होने वाली है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस पर काफ़ी फोकस होकर काम भी कर रही है, जिसके तहत सभी पीएसयूज और प्राइवेट कंपनियां अपने कैपेक्स करने में लगी हुई हैं और सभी के पास काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं। और देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर भी जो विशेष रूप से इस समय फोकस चल रहा है, रिन्यूएबल से जो बिजली बनाने पर गवर्नमेंट का फोकस है, उस पर भी ये कंपनियां विशेष रूप से फोकस कर रही हैं। जैसे जैसे ये कैपेक्स साइकिल आगे बढ़ती जा रही है, सभी कंपनियों को इस समय पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें कैपेक्स करना है और कैपेक्स में पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पैसा आता कहाँ से है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से ही हमारी बात बनने वाली है। दरअसल ये पैसा आता है पीएफसी जैसी कंपनियों से। पीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो आरईसी जैसी कंपनी के अंदर 53% स्टेक होल्ड करती है। कहने का मतलब हमारे देश की लीडर कंपनी है पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली। मजे की बात यह है कि जो लीडर कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है, रेगुलर परफॉर्मर है, सेक्टर लीडर है, सेक्टर पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, इतना कुछ होते हुए भी आज भी बुक वैल्यू के नीचे है, तो हुआ न हुआ अंडर वैल्यूड स्टॉक। एक ऐसा अंडर वैल्यूड स्टॉक जिसका फ्यूचर आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव है और वैल्यूएशंस यहाँ पर कितने सस्ते हैं। तो क्यों ना हम इस शेयर पर आज नज़र डालें, एक बार बारीकी से समझें ताकि हमें कन्विक्शन आए और हमें होल्ड कर, अगर हम शेयर को होल्ड कर रहे हैं और हम समझते हैं पावर सेक्टर की इस रैली को, तो ये शेयर हमें क्यों पैसा बनाकर दे सकता है, जरा बारीकी से आप जानने की एक बार कोशिश तो करें। तो चलिए जानते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बड़े बेमिसाल दिखाई दे रहे हैं। कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इनकम में इस कंपनी ने लगभग 16% की ग्रोथ दिखाई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 19,344 करोड़ रुपए सेल्स वाली कंपनी इस क्वार्टर के अंदर लगभग 22,403 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है। और मुख्य बात यहाँ पर जानने वाली ये है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है, जो इंटरेस्ट इनकम कंपनी को आती है, वो 22,094 करोड़ रुपए की है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 19,225 करोड़ रुपए की थी। मतलब 22,403 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में तो जो 22,094 करोड़ रुपए की इनकम तो इंटरेस्ट इनकम है। इस कंपनी का कोर बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि वहाँ से कंपनी को सारा ही रेवेन्यू लगभग वहाँ से आता है। अगर हम बात करें कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट की, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ पर बड़ी है, पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अब इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले समय में घटेंगे, इस कंपनी के मुनाफे में आपको यहाँ पर और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि इनकी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर सीधी सीधी घटेगी क्योंकि इनके पास पैसा डोमेस्टिक भी है और साथ ही साथ बाहर से भी आता है। तो इन कंपनियों को यहाँ पर जो यहाँ पर इस समय प्रेशर झेलने को मिल रहा है वो आने वाले समय में इनकी बैलेंस शीट पर आपको नहीं दिखेगा, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट आने वाले समय में और बढ़ना है। फिर आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करिए, 3,935 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 3,935 करोड़ रुपए का पिछले फाइनेंशियल ईयर के सिंगल क्वार्टर के अंदर, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 4,835 करोड़ रुपए का हो चुका है। प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ है। सेम ट्रेंड हमें परफॉर्मेंस वाइज पिछले फाइनेंशियल ईयर के अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो हाफ ईयरली बेसिस पर दिखाई दे रहा है। अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर देखें, 37,888 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर, जो कि 43,405 करोड़ रुपए का है इस साल के अंदर। 15% की सेल्स में ग्रोथ है और 7,352 करोड़ रुपए वाला मुनाफा 9,409 करोड़ रुपए हो चुका है। 27% की बढ़त है मुनाफे में यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर।
सेल्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ, मुनाफे में भी डबल डिजिट ग्रोथ। तो कंपनी का प्रदर्शन वाई ऑन वाई बेसिस पर जबरदस्त चल रहा है और साथ ही साथ हाफ ईयरली बेसिस पर भी। और एक नज़र अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के होल फाइनेंशियल ईयर पे डालें तो इस कंपनी ने लगभग 77,625 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, 77,625 CR का, और उस पर 15,889 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया था। 15,500 करोड़ रुपए का कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है। इतना तो कंपनियों का रेवेन्यू नहीं होता है। और उस पर EPS है 48 रुपीज़ के आसपास का। और जैसा मैंने आपको बताया कि 7,352 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था हाफ ईयरली बेसिस पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15,889। तो वो ये बता रहा है कि कंपनी ने लास्ट के 2 क्वार्टर के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो शुरुआत के दोनों क्वार्टर से अच्छी दिखाई थी। ये कंपनी का ट्रेंड है, और जो ट्रेंड हमें इस समय कंपनी की परफॉर्मेंस में साक्षात दिखाई दे रहा है फिगर्स के दम पर। तो इस हिसाब से इस कंपनी की जो कमिंग 2 क्वार्टर है इनके अंदर परफॉर्मेंस और अच्छी रहने वाली है। अब इसका सारांश क्या निकलता है? इसका सारांश ये निकलता है कि ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, होल फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकती है। पूरे चांस हैं इस प्रॉफिट के आसपास इस कंपनी को पहुंचने का, और जो कि इस समय 9,409 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड हुआ है। तो देखा जाए तो ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 64 रुपीज़ के आसपास का EPS दिखाएगी। और डिविडेंड कंपनी ने भी रिसेंटली भी फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड घोषित करा है 4.5 रुपये का, और डिविडेंड ये कंपनी रेगुलर बांटती है। तो आपको 10 से 12 रुपये का डिविडेंड भी आना चाहिए इस साल के अंदर। तो ये साक्षात ये बता रहा है कि जो कंपनी की करंट बुक वैल्यू इस समय 282 रुपीज़ की है, ये बुक वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 325 रुपये के आसपास की होगी, और EPS 64 रुपीज़ के आसपास का। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी हो गई? लगभग 20% के आसपास की। करंट मार्केट प्राइस 260 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप ये सोचिए 325 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी 260 रुपये में मिल रही है, 20% का तो डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लगी है, सेल, दिवाली की सेल तो आपको पहले ये मिल गई कि कोई कंपनी इस समय इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी सेल में मिल रही है। इसे कहते हैं साक्षात सामने चीज़ नज़र आना। और एक बात आप सीरियस नोट पे समझिए कि हमें कंपनी सस्ती तो चाहिए पर हमें अच्छी कंपनी लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक कंपनी पैरेलल आपको डिविडेंड इनकम भी दे रही है, सेक्टर पॉजिटिव हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं, सेक्टर लीडर दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन वाइज सस्ती है। आप देखिए कि REC को तो वैल्यूएशन इस समय ज़्यादा मिल रहे हैं और PFC इस समय सस्ता है। और ये तो मैं सवाल आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, इसका उत्तर अगर आपके पास हो कि REC को इस समय वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों मिल रही है PFC से, आप मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट कहीं से भी दिखाई दें तो मुझे ज़रूर क्लियर करेगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा। तो मेरी नज़र में PFC सस्ता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि सेक्टर जब तक पॉजिटिव है तो सेक्टर लीडर के हिसाब से PFC को वैल्यूएशन यहाँ पर अच्छे मिलने चाहिए। और अच्छे का सेंस ये है, आप देखिए रेलवे सेक्टर के अंदर IRFC फाइनेंस, जो कंपनी फाइनेंसिंग का काम कर रही है IRFC, आप देखिए उसको वैल्यूएशन क्या मिले, 3 के बुक वैल्यू के आसपास है वो इस समय फाइनेंस करने वाली कंपनी। तो पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनियां क्यों 2 या 3 के मल्टीपल पे नहीं हो सकती? तो पहला आप ये भी सवाल अपने आप से पूछ कर देखिएगा, ऐसा क्या कारण है कि इनके अंदर ये 2 या 3 का मल्टीपल नहीं मिल सकता इनको? और 3 का मल्टीपल आप जानते हैं अगर इसको भी मिल जाए 1,000 रुपये के आसपास का टारगेट निकल कर आता है करंट वैल्यूएशन इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। बहुत कुछ दम बाकी है इस सेक्टर के अंदर, बहुत कुछ दम बाकी है इन कंपनियों के अंदर, अभी काफ़ी कुछ इनके अंदर होना बाकी है। तो मेरी नज़र में आप PFC जैसे इस कंपनी को अगर आप मानते हैं कि पावर सेक्टर एक लॉन्ग ड्यूरेबल सेक्टर दिखाई दे रहा है और फोकस सेक्टर दिखाई दे रहा है फ्यूचर के हिसाब से, तो आप पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर सस्ती है, अंडर वैल्यूड है। तो इसका हमें यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।